बाबा अम्बेडकर सहित तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी बैठे हुए खड़े सभी नौजवान साथी, सामाजिक लड़ाई और बेल प्रदेश की लड़ाई के तमाम साथियों सज्जनों को मेरी सेलाना विधानसभा सहित पूरे रतलाम जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की ओर से दिल की गहराई, कलेजे की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, भूख भी लगती होगी। जितने साथी खड़े हैं मेरा आपसे ये निवेदन है, थोड़ा बैठ जाएंगे, जहां है वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं बैठ जाओ। रात को लगभग 8 बजे इंदौर में था और मेरे पास कांति दादा का फोन आया कि वहां आना ही है। फिर मैंने भी इधर उधर पूछा, भाई ऐसा है क्या। मुझे ये पता चला कि जहां पर कल कमलेश्वर खड़ा खड़ा जो बात कहेगा उसके सीधे हाथ तरफ यानी कि इस साइड में 10 हेक्टेयर से ज्यादा आदिवासियों की जमीन के ऊपर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसके ऊपर मंथन करना और दूसरा जहां हम लोग खड़े खड़े बात करेंगे उसी के सामने किसी बाहरी व्यक्ति ने पत्थर रख दिए हैं। ये जानकारी मेरे को लगी तो मैंने बोला रुको रुको मैं भी आ गया हूं। मैं रात को निकला वहां से, करीब 1:30 बजे बांसवाड़ा पहुंचे, 7:30 बजे वापस बांसवाड़ा से हम लोग इधर निकले। यहां आकर के मुझे पता चला सच में समस्या है। अहमदाबाद के लोगों को अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए उदयपुर जाना होता है, जयपुर जाना होता है, चित्तौड़गढ़ जाना होता है, तमाम बड़े बड़े महानगरों में जाना होता है। और गुजरात के लोगों को 2-3 लोगों के नाम बार बार पूरे भारत के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता लेते रहते हैं। उन्हीं लोगों के नाम मैं भी ले लेता हूं। धीरूभाई अंबानी के 2 लड़के मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, राइट। और तीसरा एक नया प्रधानमंत्री जी का जिन्हें दोस्त कहता सब लोग, उनका नाम गौतम अडानी है। उनके व्यापार का विस्तार करने के लिए व्यापारिक यात्रा करनी पड़ती गुजरात के अहमदाबाद से उदयपुर के। ये नेशनल हाईवे है कि नहीं आपको पता है कि नहीं? हाथ खड़े करो, पता है ना? हाथ नीचे, क्योंकि आप सब लोग ज्यादातर यहीं के ही हो, मैं तो और थोड़ा दूर का हूं। ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे आदिवासी लोगों के फायदे में नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। मैं कभी कभार अकेला आता रहता हूं घूमने फिरने, बिछुवाड़ा भी आता हूं मैं। आपके बिछुवाड़ा में ठीक से अस्पताल नहीं है। आपका जो गांव है कुंद्रावाड़ा और खजूरी और ये आसपास का इलाका, यहाँ के आदिवासियों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आ गई, मान लो कोई डिलीवरी वाली महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है, या फिर किसी की सड़क दुर्घटना में कोई समस्या हो गई, या जंगल में अपने आज जिंदगी जीने के दौरान कहीं गिर गया, लग गई, उसका इलाज कराने के लिए बिछुवाड़ा जाना पड़ता है। वहां अस्पताल में ठीक से व्यवस्था नहीं है, ये मेरी जानकारी में है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप लोग मेरे खिलाफ समर्थन कर सकते हैं। मेरे खिलाफ क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे पता है। हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करती है, और गुजरात के व्यापारी लोगों को व्यापारिक फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये निकाल लिया 4 लेन नेशनल हाईवे। अब एक साफ साफ लॉजिक है, कोई पागल व्यक्ति भी इसके ऊपर सोचेगा तो वो भी सहमति दे देगा। आपको गुजरात से अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए जाना पड़ता है, और ये बहुत घना जंगल है। रतनपुर यहाँ का जो जंगल है, आप नक्शे में देख लेना या गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत घना जंगल है। पहली बारिश होती है और 3-4 दिन बाद बहुत खूबसूरत दिखती है पहाड़ियां। गुजरात के व्यापारी व्यापारिक यात्रा करने के दौरान उनकी इच्छा होती है यहाँ रुक जाएं, पानी पेशाब कर लें, रोटी पानी खा लें। उसके लिए वो पहाड़ी दिख रही है आपको, वो 10 हेक्टेयर मांगू भाई साहब, 10 हेक्टेयर। मैं विधायक तो अभी बना हूं, लेकिन मेरे पास भी 1.5 बीघा जमीन है साहब। इस गांव में 10 हेक्टेयर जमीन चली जाएगी यार, कितने परिवार पल सकते हैं 10 हेक्टेयर जमीन। उसके जंगल थोड़े साफ सफाई का, वैसे तो आदिवासी जंगलों को संरक्षित करता,
जंगल बचाता है आदिवासी, अनावश्यक पेड़ों को नहीं कटने देता, मगर उसको साफ करके पत्थर फेंक करके खेतीबाड़ी करते हैं। कितने परिवार पल सकते हैं। मैंने जानकारी निकाली है 2 करोड़ रुपया सरकार खर्च करके 10 हेक्टेयर जमीन उसकी एक दीवार खड़ा करना चाहती है। अंदर बाहर के कुछ लोगों को वहां पर चौकीदार नौकर चाकर बनाएंगे और बड़े बड़े व्यापारी हैं जो गुजरात के, यहाँ राजस्थान के भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम उनका? अभी जो लड़का से है ना मुख्यमंत्री बना, क्या नाम है? भजन कीर्तन, हाँ जो भी है, भजन लाल जी। उनके भी ग्रुप के लोगों को मैं कांग्रेस को भी छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ एक विधानसभा साजिश हुई, मैं वो भी आपको बताऊंगा। विधानसभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी एक कैसे बताऊंगा आपको। कांग्रेस और बीजेपी के राजस्थान के लोगों को भी व्यापार करना हो तो इसी मार्ग से जाना है, नेशनल हाईवे से गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर और भी उधर आगे इसी रास्ते पे जहां तक ये जाता नेशनल हाईवे। तो इनको भी ये जो रतनपुर वाला जो बॉर्डरिंग इलाका है, इस इलाके की पहाड़ियां बहुत अच्छी दिखती हैं, यहाँ रुकने की इच्छा होती है। अब किसी एक पागल व्यक्ति को पूछेंगे कि यहाँ जो बन रहा है 10 हेक्टेयर में, कौन सा वाटिका बोलते हैं? मंगल कुशल, लव कुश। देखो मैं थोड़ा धार्मिक किताबों से दूर रहता हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता मंगल कुशल, लव कुशल बोल दिया आपने। लव कुश, हाँ लव कुश। भाई जानकारी नहीं है तो कोई गलती हो जाती है। लव कुश वाटिका नाम की वहां बन रही है। उस वाटिका से व्यापारी लोगों को फायदा होगा। क्या अपने आदिवासी लोगों को फायदा होगा क्या? अरे भाई कैसा फायदा बताओ। इसी हाईवे के रास्ते अहमदाबाद के व्यापारी व्यापार करने आएंगे, राइट? चाहे उनको माल ढोना हो बड़ी बड़ी ट्रकों से, चाहे बड़े बड़े डंपर या कुछ और, या खुद ही व्यापारी यात्रा करेंगे माल पैसा लाने ले जाने के लिए। वो रास्ते में रुकेंगे, पानी पेशाब। अभी फिर मैं देखा कि उनको व्यापारियों को रुकने की व्यवस्था भी उस पहाड़ी के ऊपर करना है, रात को सो भी सकते हैं वो। नहीं, हमारे आदिवासियों की समस्या के समाधान के ऊपर कोई बात होती है क्या? इतनी बड़ी साजिश रची जा रही, मीठा मीठा बोल के सदनों के अंदर, विधानसभा के अंदर ही ये फैसला हुआ है। मैं मेरी मन से कहीं पढ़ के नहीं, सन 2022 में राजस्थान की विधानसभा के अंदर में ये हुआ। 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ इसी के लिए 10 हेक्टेयर जंगल के अंदर वाली जमीन अधिग्रहित करना। चंदू बरांडा जी, आप ये बताओ मेरे को, ये जो जंगल है जहां पर वन अधिकार के जहां पत्र मिलते हैं, वो आदिवासियों के जंगल है कि नहीं है? पूरे भारत का कोई भी आदिवासी ये कहेगा कि जल और जंगल की लड़ाई किसकी? ये आदिवासी की है, क्योंकि जल, जंगल और जमीन ये आदिवासियों की है। इस जंगल में कुछ भी करो, कुछ भी निर्माण करो या सड़क बनाओ, डैम बनाओ, आदिवासी लोगों का ही। अगर कुछ निर्माण काम करना देश और प्रदेश के विकास के लिए, तो भी उस गांव के आदिवासी लोगों को इकट्ठा करना होगा, उनसे सहमति लेनी। दैट इज ग्राम सभा परटेनिंग रिलेटेड टू शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में ये तो ये सभी राज्यों में है ये व्यवस्था कि TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार समिति या मंत्रणा समिति। आपको अगर कुछ ऐसा करना भी है यहाँ रतनपुर बॉर्डर के आसपास में, तो आपको पहले वहां चर्चा करनी पड़ेगी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल TAC में। वहां से फिर वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, समिति के लोग यहाँ रतनपुर, यहाँ आसपास के गांव के लोगों को पूछेंगे, हम यहाँ ऐसा करना चाहते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे, वाटिका बनाएंगे, तो तुमको ये फायदा और हमको ये फायदा। अगर यहाँ के लोगों को ठीक लगा, हाँ हमको फायदा है, हम लोग आखिरी सहमति, जिसको कहते हैं ना फाइनल सैंक्शन, आखिरी सैंक्शन, आखिरी सहमति हम लोग देंगे। देखो उसी के आड़ में किसी व्यापारी ने यहाँ पर चद्दर डाल दी, दिख रहे ना, पत्थर डाल दिए, क्योंकि इन्हें पता है बिजनेसमैन के लोगों को, आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं है, एकदम से ये भावनाओं में बह जाते हैं, भोले हैं, इनके बीच में व्यापार बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, व्यापारी लोगों के रुकने के लिए, पानी पेशाब के लिए, उसके पहले ही उसने चद्दर डाल दी, वो भी अवैध तरीके से जमीन खरीदी। आदिवासी की जमीन कोई भी दूसरा गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता।
सकता है। पूरे भारत में ये व्यवस्था है। भारत का संविधान बोलता है ना, कमलेश्वर नहीं बोल रहा, भारत का संविधान बोल रहा, जिनमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल है भारत का संविधान बनाने। लेकिन एक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ने अवैध तरीके से खरीद के और कब्जा भी ले लिया। और दूसरी बड़ी शिकायत ये मिली है, रास्ते में पता चला उसने खरीदी जमीन उसके आसपास 2-4 बीघा पर कब्जा करने की फिराक में है। बहुत देखो मेरे शब्द ही ऐसे हो, ऐसा नहीं कि यहां से उठ करके सब वहां टूट पड़ो। कोई भी काम करना कानून का पालन करना होगा। मैं खुद संवैधानिक पद पर हूं, मैं अभी विधायक नहीं होता मैं धज्जियां उड़ा देता यहीं पे खड़े खड़े अभी, पर वो जिम्मेदारी मिल गई इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। होगी सरकार फरकार होगी तो हमारा क्या करेगी, है कि नहीं? तो देखिए आपके इलाके में ये इतना कुछ अवैध हो रहा, धीरे धीरे आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद हम जहां सभा कर रहे हैं, यहाँ सभा करने लायक ये ऐसी समतल थोड़ी बहुत भी जमीन शायद बच पाएगी। अगर इसको बचाना है तो हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, संगठन का जो सिस्टम वो बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। एक आवाज में पूरा जयपुर जाम काम बनेगा, सही है कि नहीं? मैं भी भोपाल में अकेला ही हूं, कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है आपको डूंगरपुर रतनपुर पिछवाड़ा वालों को भी आना पड़ सकता है भोपाल। अभी 4-5 राज्यों में चल रही है, पूरे बिल प्रदेश में कमलेश्वर तो बोले पैसे मांग रहे विधायक बनने के बाद। अब मैं गांडी हूं, मैं विधायक हूं यार, 1.25 लाख तो मेरी तनख्वाह मिलती है, ये खूब पैसे होता मेरे लिए भाई। विधायक नहीं बनने के पहले मेरे कपड़े भी थे ही नहीं, इधर उधर मांग के कर लेता था, रोटी भी इधर उधर खा लेता था। अब जब मेरे को 1.25 लाख के आसपास तनख्वाह मिल रही है, मैं कहीं और मांगूंगा क्या? अब हुआ क्या मैं बताऊं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। विधानसभा भोपाल के अंदर जो भी समसामयिक गंभीर मामले थे, चाहे जमीन जल जंगल जमीन 5वीं अनुसूची बिल प्रदेश, सभी की आवाज उठाई मैंने कानूनी तरीके से, क्योंकि सरकार के मंत्री जवाब देते नहीं है, मैंने कानूनी तरीके से प्रश्न लगाया विधानसभा के अंदर। मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि हमने मेरे को जब तक समझदारी, लगभग 2016 से मैं राजस्थान वालों के साथ में जुड़ा और मेरे साथ साथ पूरा मेरा इलाका जुड़ गया, मतलब पूरा बिल प्रदेश एक। मेरी आंखों के सामने 4-5 साल से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, राइट? मैं अब कुछ केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खड़गौन, खंडवा, बड़वानी, धार, मंदसौर, नीमच और इंदौर, इतने जिले आते हैं भूल प्रदेश में। मेरी आंखों के सामने 4-5 साल तक लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम बार बार भूल प्रदेश बनाने के लिए ज्ञापन दिए गए। मैंने भोपाल विधानसभा के अंदर में सदन में ये प्रश्न लगा दिया, जवाब देना पड़ेगा, विधानसभा है। अगर मैं अदालत में खड़ा हो गया तो मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष भी नाचते रह जाएंगे, तारीख पेश। अरे भाई कानून है ना, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए कानून बराबर है। पूरा हड़कंप मच गया विधानसभा भोपाल में। तेरी 12 बजे उसने क्या कर दिया मोटरसाइकिल वाले ने, अब जवाब कैसे दे? सभी कलेक्टर को फोन आए भोपाल से, एक एक कलेक्टर 5-10 जिलों में, सभी तहसीलदार, सारे एसडीएम पागल हो गए। अब वो ज्ञापन ढूंढे वहां पे, यार ज्ञापन देने आए थे भूल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नाम से, लोग 4-5 साल से दे रहे हैं, कहां गए वो ज्ञापन? मैंने हड़काया वहां पे। भाई ज्ञापन दिया है, तुम अधिकारी हो, सरकारी नौकरी पर हो, जिम्मेदार हो, इट इज योर ड्यूटी टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन सबमिटेड बाय पीपल एज मेमोरेंडम। ज्ञापन के रूप में दिया गया कोई भी कागज जिसके पास लोग भेजना चाहते हैं वो आपको भेजना पड़े, क्योंकि आप माध्यम और नौकरी पर हो, चाहे वो एसडीएम हो कि तहसीलदार हो, पुलिस वाला कहीं जगह है। कान खोल के सुन लेना, वो तो मेरी बोली जैसी है, ये करोगा कि जंगल तो मेरा है, वैसे आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, आराम से ड्यूटी करेंगे। एसडीएम को साथ में लेकर आइए अगली बार आओ तो। हाँ उकसा नहीं रहा मैं लोगों को, मेरी बोली ऐसी है,
मैं खुद ही कानून पढ़ा लिखा आदमी यार, तुम मेरे को क्या उलझाओगे। तो वहां पर ये मैंने प्रश्न लगाया कि इतने 4 साल से हम लोग भिल प्रदेश के लिए ज्ञापन दिए हैं, इतने ज्ञापन आए हैं, इतने जिले हैं मध्य प्रदेश के, भिल प्रदेश के हिस्से में आते हैं और इतने ब्लॉक से मिल गए हैं। तो मंत्री और मुख्यमंत्री सबने मिलकर ढूंढे, साहब जिस दिन मेरा तारीख लगी प्रश्न, उस दिन तक ये प्रश्न का जवाब ढूंढ नहीं पाए थे। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला पता है, यार ये कमलेश्वर साला अंग्रेजी में भी बोलता, हिंदी में भी बोलता, भिली भी बोले, अब पता नहीं कैसे कानून की बात करेगा। उन्होंने क्या गेम खेला पता है, माननीय मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए गोंड आदिवासी समाज के विजय शाह को नियुक्त कर दिया। कमलेश्वर ने जो सवाल पूछा है भिल प्रदेश का विधानसभा के अंदर, उसका जवाब विजय शाह आदिवासी मामलों के मंत्री। जबकि नियम के मुताबिक किसी भी प्रदेश में कोई सा भी नया राज्य बनाना हो, नया राज्य बनाने के संबंध में अगर कोई प्रश्न लगाया किसी विधानसभा के सदस्य ने, उसका जवाब देगा सामान्य प्रशासन का मंत्री, उस विभाग का, और मुख्यमंत्री देगा। हमारे मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग और प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ही है, माननीय मोदी यादव साहब। जवाब किसको देना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना था कि नहीं देना, तू ईश्वर जी बताओ, क्यों काम देना था, बताओ किसको देना था। उन्होंने एक भील आदिवासी के सामने गोंड आदिवासी को भिड़ाने की कोशिश की। अब मैं आपको बता देता हूँ, बात खत्म करके और मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, मुझे दूर जाना, बहुत लोग और भी वक्ता। जिस दिन भील प्रदेश का प्रश्न लगा, देखो किस्मत भी अच्छी थी, 2 टाइप के प्रश्न लगते हैं विधानसभा के अंदर। कितने, एक टाइप होता है उसको कहते हैं अतारांकित, उसका मतलब होता है विधानसभा के अंदर उसकी चर्चा नहीं होगी, जवाब मिल जाएगा लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। दूसरा होता तारांकित, तारांकित का मतलब होता है उसकी चर्चा होगी, जो भी सवाल सदस्य पूछेगा हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री या फिर संबंधित विभाग का मंत्री को देना ही पड़ेगा, और गलत जवाब दिया मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने तो कोर्ट के अंदर उठक बैठक लग सकती, तारीख पेशी लग सकती। ये भारत का संविधान है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सेटिंग करी मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और ये बोला कि कमलेश्वर का नंबर आए तब तक अपने को विधानसभा के अंदर में हंगामा कर देना, इसको सवाल पूछने का मौका देना ही मत। राइट, औसतन ये समझना आप लोग, ठीक है। आप में से मुझे पता बहुत सारे लोग विधायक बनेंगे, बहुत सारों को सरपंच और जिला पंचायत जिला परिषद सब जगह जाना है, मगर जानकारी रखना पड़ेगी आपको। हो सकता है आप में से कोई सांसद भी बन जाए। अरे हाँ, ऐसा होता है चमत्कार। तो वहां पर उन लोगों ने क्या बोला कि कमलेश्वर का नंबर ही नहीं आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक छोटी सी समस्या आई, उसके ऊपर में हंगामा किया। क्या करा, हंगामा करके टाइम खत्म किया, टाइम पास किया, ताकि कमलेश्वर का जो प्रश्न है भिल प्रदेश का, उस तक नंबर ही नहीं आ पाए। आई मेरी बात समझ में। पानी दारू नहीं आओ, छोड़ रखी है, सबको छोड़नी पड़ेगी। तो इन लोगों ने मिल करके, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मुझे मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर में चर्चा में लगा हुआ भिल प्रदेश, ये मेरी अकेले की मांग तो है ही नहीं, आप लोगों की मांग है कि नहीं, पहले हाथ खड़े करके बता, भिल प्रदेश चाहते हो कि नहीं चाहते हो, हाथ नीचे। इतने 40-42 जिलों के करोड़ों आदिवासियों की ये मांग है। अब नए राज्य बनाने के लिए विधानसभा के अंदर में कानूनी तरीके से लड़ाई चालू करी, और वहां से जवाब भी आया, ऐसी बात नहीं है। जवाब आ गया कि कमलेश्वर सदस्य ने जो मांगा है, हम लोग भिल प्रदेश बनाने के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी आया जवाब में। क्या आया, भोपाल मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल के अंदर भिल प्रदेश बनाने की जो कानूनी कार्रवाई रहती फाइलिंग वाली, वो चालू है। उससे तो मैं संतुष्ट हुआ, मगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक कार्रवाई कहां तक गई है और क्या क्या कार्रवाई कर दी। तो उस कार्रवाई में जवाब देने के लिए, बचने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हो गई। अब हाथ खड़ा करके आप ईमानदारी से बता दो,
कांग्रेस और बीजेपी दोनों सांपनाथ और नागनाथ है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, हाथ नीचे करो, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोग तुम में से शासकीय कर्मचारी हो? थोड़ा जोर से ऐसा करो, डरो मत, देखो मत डरो, हाथ नीचे करो। शासकीय कर्मचारी, तुम्हारे बिना राजनीति अधूरी है, राइट? और राजनीति के तुम्हारे बिना राजनीति अधूरी, और राजनीति के बिना तुम भी अधूरे हो। अगर आप ये मुगालते में हो कि मंच के ऊपर राजनीतिक बात मत करो, एक काम करो, तुम सारे कर्मचारी मिलकर के ये बिल प्रदेश बना के दे दो, बात खत्म। सारे कर्मचारियों के एरिया में एक एक को के एरिया, मेरा ये वीडियो नोट करके डूंगरपुर के एक कर्मचारी तक डालो। अगर आपके मंचों पे, देखो मैं भी आपके बीच में, मैं अलग का नहीं हूं, आप ही लोगों ने मुझे विधायक बनाया मध्य प्रदेश में, भारत आदिवासी पार्टी का ही हूं मैं। मांगू दादा हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहे, बहुत इनके साथ काम किया। तो आप लोग राजनीति से नफरत ना करेंगे? राजनीति का मतलब क्या होता है? किसी को जहर पिलाना तो नहीं है ना? हमारे इलाके में हमारा राज, इसी को तो राजनीति कहते हैं, वही तो लड़ाई है। अरे यही तो लड़ाई है भाई बिल प्रदेश की। आज अगर तमाम प्रकार के शोषण होते हैं, लाखों करोड़ों आदिवासी भारत के जेलों में भरे हुए हैं, यह शोषण है। आदिवासियों के जमीनों के ऊपर में लोग कब्जा कर लेते हैं, धोखाधड़ी से जमीन अपने नाम करा लेते हैं, ये शोषण है। आदिवासी लोग मजदूरी करने जाते हैं, चाहे बिछुवाड़ा जाओ, चाहे डूंगरपुर जाओ, चाहे आप लोग उदयपुर जाओ, कहीं पर भी जाओ, मजदूरी नहीं मिलती। बिछुवाड़े के अंदर में एक कॉलेज है, क्या नाम है उस कॉलेज का? राजकीय कॉलेज। इस पूरे इलाके में भगवान संत सुरमाल का बहुत नाम है। उन्होंने समाज को सुधारा भी है, और उनके समय में समाज को अधिकार भी दिलवा, लड़ झगड़ के संत रहते हुए। उनके नाम से वो कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये इस प्रकार के जो अस्पताल भी खराब स्थिति, यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं है बिछुवाड़ा में, एकमात्र छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी कोई इलाज नहीं। मैं खुद ही गया था, जान करके जाऊं, सही देखा विधायक हूं मैं, मेरे इलाज करते कि नहीं करते यहाँ राजस्थान में? कोई फैसिलिटी नहीं, बेवकूफ बनाते। अब ये बताओ मेरे को, आप कर्मचारी लोगों, इस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जरूरत है कि नहीं है? और नहीं हो तो राजी खुशी हम तो इस्तीफा देने को तैयार हो। आप लोगों के मन में इस प्रकार की नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप बिल्कुल मत डरो। अगर आपको लग रहा होगा कि यार मंच पर सामाजिक प्रोग्राम कमलेश्वर को आया था, विधायक नेतागिरी बातें करके चला गया, हमको तो फलाना कौन घाघरा घोघरा क्या नाम डराएंगे धमकाएंगे, फलाना सरकार व भजन लाल जी की आवाज से उनके मिलने वाला फोन करेगा, एपीओ फेपीओ ट्रांसफर ये वो करेगा। अरे भाई डरपोक आदमी हो क्या आप लोग? शिक्षक हो आप लोग, नौकरी कर रहे हो हैं? दूसरों के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, दूसरों की जिंदगियां बनाते हो तुम लोग, कैसे डर रहे हो? दिल्ली में एक प्रोफेसर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका नाम है जितेंद्र मीणा, एक लक्ष्मण यादव जी भी है। वो कभी डरते हुए देखे आपको? किसी किसी मन में ख्याल आया लोकसभा आ गया, क्या करूं, इस्तीफा दूं क्या मैं? नहीं भाई, सालों की लड़ाई लगती है, संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे नहीं। मैं क्षत्रिय बेटर है, मगर मैं सुन रहा था यार, मैं आया तब से बैठे बैठे सुना, सब लोग कह रहे राजनीतिक बातें मत करो मत करो। भाई ऐसा नहीं है, कहीं कहीं करना पड़ती है? अब ये कोई बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा मान लो, चलो चलो किसी मास्टर या किसी टीचर या किसी भी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग में कर्मचारी हो, ऑफिसर एम्प्लॉय हो, आपके अगर कहीं एपीओ कर दिया तो कौन आएगा डर में? बताओ बताओ ना। हम तो इतना कहते हैं, मंच पे कहता कहता जा रहा हूं मैं, हमारे इधर तो कर्मचारी बहुत कमजोर है बेचारे, लेकिन फिर भी हम जैसे विधायक बन के हिम्मत देंगे। आप लोग तो बहुत हिम्मत वाले हो, मैं आपको कोई शिक्षा देके नहीं जा रही हूँ, मेरे मन में थोड़ी पीड़ा लग रही इसलिए कह के जा रही हूँ। अरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने बैनर तो देखो, ये क्या लिखा हुआ? बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा। बिल प्रदेश मतलब एक नया राज्य, जो पहले था और आज नहीं है, जो पहले था और भविष्य में बनेगा, समझ लो। बिल प्रदेश वो राज्य है। और इस मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब मुक्त कर देना ऐसा नहीं है। इस मुक्ति को इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन। इस मुक्ति को पर्यायवाची बनता है आजादी, स्वतंत्रता। पहले भिल प्रदेश था, आज भिल प्रदेश नहीं है।
पहले भील प्रदेश था, आज भी है, मगर इसके ऊपर हमारा शासन नहीं है, मतलब आजादी नहीं है हमारी। उस मुक्ति की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर हमारा राज कायम करना है, इसलिए नया राज्य बनाना है। ऐसे ही भारत का हिस्सा अलग देश की मांग नहीं करना, नहीं तो कोई वो जरा सा शॉर्ट कर करके घुमा दे, देखो मोदी जी कमलेश्वर तो दूसरे देश की मांग कर रहे, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई जब आपके सामने आप जिसके बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हो, समाज को जगाने का चिंतन शिविर, चिंता कर रहे हैं आप लोग, चिंतन मनन, जागृत तो हो गए। पहली सीढ़ी होती है उसको कहते हैं जागरण, जागरण होने के बाद में अगली मीटिंग होती है उसको कहते हैं चिंतन। जो लोग समझदार हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, फिर वो चिंतन करते गंभीर मुद्दों पर। सबसे बड़ा मुद्दा ही गंभीर भील प्रदेश है। एक आंदोलन चल रहा 42-40 जिलों में, उस भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आप लोग काम कर रहे हो, फिर डर रहे हो यार, ये क्या? मैं विधायक बनने के पहले मेरा भाई तारीफ नहीं कर रहा, मेरा संघर्ष थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि किसी को हिम्मत आ जाए मेरे जैसे। 12 बार मेरे को लोगों ने जेल में बंद कर दिया, भाई मैं नहीं डरा हूं। अभी फिर तैयारी चल रही, कहां है कमलेश्वर, इतना मांग रहा, उससे यह कर दिया वो कर दिया। मैं विधानसभा के अंदर में भाषण देकर आया, सब चीजें कर पूरा के फ्री होके, फिर मैं आया, मैंने अपने इलाके में देखा क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे इलाके में सेलाना विधानसभा रतलाम जिले में कपास बहुत होता है, कपास, जिस कपास से कपड़ा बनता है और हम लोग पहनते हैं, पूरी दुनिया कपास से कपड़ा बनता है, वो कपड़ा पहनती है। वो कपास की उपज आदिवासी संघर्ष करके, मेहनत करके, बीज बोकर, निंदाई गुड़ाई करके, कीटनाशक का छिड़काव करके, पैदा करके, इकट्ठा करके बेचने जाती है व्यापारी के पास। वो व्यापारी 2 किलो कपास का पैसा इसलिए काट लेता है कि कपड़े का वजन है। क्या बोल के काटता है? कपड़े का वजन है, ऐसा बोलकर व्यापारी 2 किलो वजन काटता। मेरे एक दिन दिमाग खराब हुआ, विधानसभा से आने के बाद, सत्र आने के बाद सेलाना आकर के मैंने उसका वजन तोला। ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग कपास को काय में भर के ले जाते, पोटला बना के, काय में, इधर से कौन बोल रहा है, उसमें कंबल में बांध के ले जाते, कौन क्या इसमें कंबल में, या तो साड़ी में या धोती में, काय में ले जाता। इधर से कौन कह रहा रजाई बन के कपास ले जाते? नहीं भाई, रजाई में नहीं। मैंने साड़ी और धोती, औसत एवरेज जो साड़ी होती उसका भी वजन तोला। बहुत बड़ी साड़ी और बहुत बड़ी धोती होती है, ये कांतिदार ने पहनने कैसे लंबी धोती में तोली हमने 300 ग्राम या 350 ग्राम। और व्यापारी लोग 2-2 किलो वजन काटेंगे कपास का, पैसा काट लेंगे कपड़े के वजन का। तो संघर्ष करके जो कमलेश्वर विधायक बना, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाथ खड़े करके बताओ, नीचे कर। अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई क्यों काट रहे हो ये कपास का वजन, क्यों उड़ा रहे हो 2-2 किलो का, 90, 92, 95 रुपए का रेट चल रहा है, 200 किलो एक पोटले काटते हैं, मेरे को गुस्सा आता है। फिर मैं बोलता हूँ, ये बोलते कमलेश्वर तो पैसे मांग लिया। क्योंकि ये जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ चंदू भाई, कि ग्रुप में देखा मैंने मैसेज की कमलेश्वर को बोलो खुलासा करें ये क्या मामला चल रहा है, खुलासा कर दो भाई। आपको खुलासा करके सुनना पड़ेगा ना आपको। फिर दूसरा, अपने आदिवासी समाज के 90% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं भाई लोग। और इलेक्ट्रॉनिक कांटे का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, उस कांटे में अंग्रेजी में लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4। ऐसे ही करा क्या यह हमारी महिलाएं, अनपढ़ महिला या अनपढ़ हमारे जो समाज के लोग हैं, ये पोटला बांध के ले जाते हैं, ये अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कांटा समझ पाते हैं क्या? ये हमारी माता बहना भी बेटी है, क्यों आपको अंग्रेजी समझ में आती है क्या? एक्सक्यूज मी, आपको आ रहा समझ में? नहीं आता ना। अब जब मैं बोलता हूं कि यार जब कपास वजन वहां दिख रहा है 40 किलो 42 किलो, वहां पर 2-2 3-3 किलो वजन काट रहे हो, क्या लफड़ा है ये? मैं वहां पर रुकवाता हूँ, सुधार करवाता हूँ। पुलिस वाला एसपी साहब के कमलेश्वर तो पैसा उगाई कर रहा है, हाथ थारी आ गई हमारा पुलिस वाला। तो बेटा बेटा देख ही लिया हमारा राजस्थान में पुलिस भी। तो देखो, मेरे को विधायक कहानी इंटरेस्टिंग लग रही नहीं लग रही? हाथ खड़ा करो, खत्म कर रहे वैसे कहानी में। अच्छी लग रही क्या? कुछ कर्मचारी को बुरी लग रही है, थारी मारा हो जो मंच हाईजेक कर लिया कमलेश्वर ने, ऐसा कुछ नहीं भाई, नीचे उतर जाओ।
मेरे को विधायक बनने के लिए रोकने की साजिश चुनाव के 1.25 साल पहले चालू कर दी थी। मैं आपका इसी आपके डूंगरपुर विधानसभा का कौन सा वो अपना गामड़ी, आपका तुम्हारा रतनपुर बॉर्डर, ये दिलेश्वर जी को पता है, इधर पूरा इलाका मेरे खिलाफ बलात्कार का केस डाल दिया भाई, रेप केस। मैं तनिक भी नहीं हिला, अंदर से बहुत मजबूत हुआ, चट्टान की तरह मेरा दिल हो गया था और मजबूत हुआ होगा। तो क्या पैसा लेने के ऐसे राबड़ ये लोग आरोप लगाएंगे गांधी लोग, तो क्या मैं हार मान सकता हूँ क्या? तो ये मैंने मेरी बात का खुलासा कर दिया, ठीक है? वीडियो बना के डाल देना ग्रुप में। ऐसा नहीं फिर एक दो पेपर वाले फिर डालेंगे। देखो पेपर वाले टीवी वाले इसलिए छाप रहे बताऊं मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब समझ, मैं उनको दे नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से दूं? भाई झोपड़ी वाला आदमी हूँ, कार्यालय की गाड़ी लाया हूँ मैं। पत्रकारों को पैसा दो कि मेरे परिवार के समाज संगठन के लोगों को 200-200 चंदा। कभी कार्यक्रम करे, टेंट वेंट लगाना पड़ता है, ये सबको कौन देगा? हम देंगे ना विधायक। मैं पत्रकारों को दे नहीं पा रहा हूँ, तो वो ऐसा बोल रहे कि ये तो अवैध वसूली कर रहा, ये तो पैसे ले रिया, ये तो गैंगस्टर है, गैंग बना रिया। तुम्हारी 12 बजे तुम्हारे पत्रकारों की। और मेरे पास शब्द ऐसे ऐसे आ रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे देखो विवादास्पद बयान देकर या डूंगरपुर गया था, तो नहीं बोलेंगे, इसलिए आगे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है साथियों, मेरे को जो लगा था उसके लिए हमें 2-4 काम करने पड़ेंगे। एक तो एमएलए साहब चले गए यहाँ पे, है ना, 2 एमएलए साहब आए नहीं थे। इन तीनों एमएलए साहब को आप सब बोलेंगे, हम भी लिखेंगे, बोलेंगे, चिट्ठी भी लिखेंगे, हमारा राजस्थान विधानसभा भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टीएसी उसको आपको बनाना पड़ेगा और उससे काम करवाया जाना चाहिए, राइट? अगर आप एक मास्टर है, उसको 40-50 हजार तनख्वाह मिलती महीने की, उसकी जिम्मेदारी बनती ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, सारे पढ़ाने पड़ेंगे, आपको फेयर कॉपी में काम कराना पड़ेगा, आपको उत्तर चेक करने पड़ेंगे, आप बच्चा पास होने की गारंटी आपकी। अगर जब ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनी है, आप पैसा, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा इकट्ठा करके आप लोगों की गाड़ियां चल रही, डीजल भर भर आप लोग 1.5 लाख आप तनख्वाह ले रहे हो, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना, राइट? मैं अभी इतना थोड़ा व्यस्त हूँ, शाम तक मैं आपके राजस्थान का जो मुख्यमंत्री वही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष है, मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा। भले मैं विधायक मध्य प्रदेश का हूँ, मगर ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भील प्रदेश है, राजस्थान नहीं है। ये राजस्थान नहीं है, भील प्रदेश हमारे पुरखों का प्रदेश है, हमारा वर्तमान, हम इसको बनाएंगे, हम जीते जी भील प्रदेश बना देंगे, हमारे बच्चों का प्रदेश है भील प्रदेश है। मैं भील प्रदेश का होने के नाते मैं चिट्ठी लिखूंगा और मेरे पत्र का जवाब देना पड़ेगा राजस्थान की सरकार को। अगर मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया ना, तंत्र मंत्र, अच्छा ये शब्द नहीं बोलेंगे, विधायक बन गया हूं, मगर कभी भी मैं भी लोगों के साथ, लोग तो उधर से लेके आऊंगा, राजस्थान की विधानसभा के बाहर में गेट पर आ धमकूंगा, है कि नहीं? अधिकार बनता भाई, हमारा मांग कर रहे है कि नहीं? हम मांग कर रहे भाई भील प्रदेश बनाओ। कोई मैं अकेला थोड़ी कर रही हूँ, सब लोगों की मांगे। अगर मैं अकेला करता हूँ तो अगर आपको लगता है कि अकेला चिल्ला रहा, इन लोगों से आके पूछो। मैं तो कह रही हूँ कि भजन लाल जी को भी किसी दिन लाओ, जिस बहुत बड़ा चिंतन शिविर रखो उनमें, सही है कि नहीं? आओ, कभी हमारे बीच बैठने की हिम्मत नहीं हो तो हेलीकॉप्टर से घूमो, कतराक बनत आया है, इतने लोगों की मांगे, गांव गांव टापरे हर व्यक्ति भील प्रदेश की मांग कर रहा, बना तो राजी कीजिए। अब मैं आखिरी बात करके 30 सेकंड में मेरी बात खत्म हो रही है, मैं नीचे उतर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। मेरे पास मध्य प्रदेश के विधानसभा के 2 पत्र आए हैं भील प्रदेश के ऊपर। मुख्यमंत्री जी ने बोला, पहला जवाब उन्होंने ये दिया है कि आपने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले अभी तक जितने भी ज्ञापन दिए हैं, भील प्रदेश बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, आप लोग शांति बनाए रखो। ये किसने बोला? मध्य प्रदेश की सरकार ने। दूसरा पत्र आया है अपने पास में, मेरे पास में आया दूसरा पत्र कि कोई भी नया राज्य बनाने का पूरा अधिकार, हालांकि ड्यूटी तो राज्य की भी, विधानसभा की भी, राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, गुजरात विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, उनकी भी जिम्मेदारी है। पर मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मेरे को यह जवाब दिया है सवाल में कि आखिरी, मतलब जो
आखिरी सहमति राष्ट्रपति की मिलेगी। और लोकसभा मतलब जो संसद है, संसद में 3 चीजें होती, लोकसभा 1, राज्यसभा 2 और राष्ट्रपति 3। संसद आखिरी सहमति देती वहां से बनेगा। तो कृपया कमलेश्वर जी आप वहां भी ट्राई मारो। सुनना नहीं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। क्या बोला? ये कसम से मैं लेटर आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। नहीं में जो पत्र है ना वो खुद ही करना। मतलब अपने को लोकसभा पहुंचने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा? अरे भोपाल विधानसभा मतलब बीजेपी, राजस्थान विधानसभा मतलब बीजेपी। जब मेरे को तो यार लिख के दिया है साइंस सील ठप्पा करके कि आप तैयारी करो, भोपाल लोकसभा से बढ़ेगा। अब आप ये बताओ, हम तो उधर में तो बहुत कमजोर हूं क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ। अगर मैं वहां टेबल ठोक के बोलता हूँ तो कोई एक आदमी भी नहीं है साथ में वहां के टेबल ठोक के मेरा समर्थन देता है। दो एक बीजेपी कांग्रेस से जीते हैं, अलावाजी और एक और मोन्टू भाई, और बाबड़ा जी कांग्रेस में फंसे वो दबा भी है। तो कोई यही नहीं सपोर्ट में थोड़ा कमजोर पड़ गया हूँ। आपके यहाँ तो 3-3 है कि नहीं है? तो आप ये तो लड़ो यहाँ पर, लेकिन वहां पर आप लोगों ने जन जागरण कर करके, चिंतन शिविर, ये वो जागरण सभा कर करके आप लोग बहुत मजबूत हो। आप लोग बहुत करोगे और हमारी भी आपके साथ में दुआएं हैं। हम भी आएंगे। 2 सांसद आपके यहां से दिल्ली जा सकते हैं। अगर 2 में से 1 भी चला गया लोकसभा, तो मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री, भले वो बीजेपी की सरकार के हैं, उन्होंने खुद ही ये कहा कमलेश्वर जी आप दिल्ली की तैयारी करो। हमारा सपना साकार नहीं होगा, लेकिन आप वही सपना, मेरे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का सपना बांसवाड़ा लोकसभा के लोग साकार कर सकते हो दिल्ली प्रदेश के लिए। सोचा मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं ना? तो करना पड़ेगा। देखो साफ साफ बात, और लिखा हुआ भी है, भारत के संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजेगी और दिल्ली वाले भी वहां पर चर्चा करेंगे, मसौदा तैयार करेंगे, राइट? और वापस वो राष्ट्रपति के पास कर भेजेंगे मसौदा तैयार करके। राष्ट्रपति उस पूरे बिल प्रदेश के मसौदे को देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, पूरे भारत के जो राष्ट्रपति, वो वापस विधानसभाओं में वो सदस्यों के ऊपर उस पर कमेंट मांगेंगे कि सारे सदस्य मतलब मेजोरिटी के साथ में आप लोग इस प्रस्ताव को वापस पारित करो। आखिरी रूप से कैबिनेट भारत सरकार का, फाइनली राष्ट्रपति की असेंट, उसको कहते हैं सहमति। यह बिल प्रदेश बनने की प्रक्रिया है। ये मैं बहुत गंभीर बात बोल के जा रही हूँ, बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सत्र अटेंड करने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच को शेयर कर रहा हूँ। पहली बार शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। दोबारा लोकसभा की बात नहीं। ठीक है, करो तैयारी। हमारे उधर का जो मानव संसाधन वो भी इधर लगा देंगे। मानव संसाधन मतलब कार्यकर्ता, हमारे उधर, क्योंकि हमारे उधर कोई जीतता उम्मीदवार टाइप है नहीं, और इधर जीतने की संभावना पूरी है। ठीक है भाई लोगों, तो ये बात है राजी खुशी यार। और जो भी कर्मचारी, आप बुरा मत मानना भाइयों यार, वैसे मैं विधायक हो जा रही हूँ, मेरा कौन का बिगड़ेगा यार। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार इंकलाब जिंदाबाद। एक बार जोर से नारा लगा दो देखे बिल प्रदेश के लिए। बिल प्रदेश बना के रहेंगे, बिल प्रदेश बना कर रहेंगे। अरे बिल प्रदेश बनाने वाला है। जोहार जिंदाबाद। किसी को बुरा लगा हो तो माफी। जय जोहार। बहुत ही